तो हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सिटाडेल हनी बनी सीजन 1 के सेकंड और थर्ड एपिसोड को। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। फिर हम देखते हैं जब बनी को पता लगता है कि हनी और उसकी बेटी जिंदा है तो वो जल्दी से जल्दी नैनीताल पहुंचता है और वो एक ऑर्फनेज के पास जाता है और उसके गेट को तोड़ देता है। असल में इसी ऑर्फनेज में बनी वाला बड़ा था। फिर बनी अंदर जाके कुछ ढूंढ रहा होता है, शायद इधर से उसे कुछ ना कुछ तो मिलेगा जरूर। तभी बनी देखता है यहाँ पे एक और आदमी तलाशी ले रहा है, जो कि और कोई नहीं उसका दोस्त ही चोको होता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देख कर गले लगा लेते हैं क्योंकि बहुत सालों बाद एक दूसरे से मिले हैं। फिर चोको बनी से बोलता है, मुझे भी वो डाटा मिला था जिसमें लिखा हुआ था हनी जिंदा है और तुम दोनों का एक बच्चा भी है। फिर चोको बोलते हैं, मैंने भी शादी कर ली है और मेरा एक लड़का भी है और वैसे भी लाइफ में मैं एक फैमिली ही चाहता था। फिर ये लोग ऑफिस के नीचे जाते हैं, जो कि उनका एक पुराना सा लोकेशन होता है जहाँ पे उन्होंने ऑफिस के नीचे गन्स वगैरह सब कुछ छुपा रखा था। तो वहां जाके वो गन्स निकालते हैं और चोको को बनी बहुत बार मना करता है कि तेरी एक आज फैमिली है, तू इस झमेले में मत पड़। फिर भी चोको बनी की एक नहीं सुनता, कहता हम साथ में काम करेंगे, पहले भी साथ थे और आज भी साथ रहेंगे। फिर उसके बाद हम उस टाइम में चले जाते हैं जहाँ केडी नादिया को ढूंढ रहा होता है। वो अपने लोगों से कहता है कि मैं बेस पर जा रहा हूँ, तुम उसे ढूंढ कर लेकर आओ। तभी ऊपर से एक आदमी बोलता है कि लड़की रूम में नहीं है। तभी केडी बोलता है कि कैसे भी करके उसे ढूंढ कर लेकर मेरे पास आओ। फिर उसके बाद ये सब बोल के केडी वहां से चला जाता है। फिर नादिया एक जगह छुपी थी, तभी उसने हनी को पेजर के थ्रू जो मैसेज किया था तो उसकी माँ देखकर शॉक हो जाती है और वो वहां से भागने लगती है। तभी वो रास्ते में एक गाड़ी को गन पॉइंट पे रोक लेती है। फिर वो मार्केट की तरफ जाने लगती है। फिर ये दोनों एक दूसरे से पेजर के थ्रू कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे को मिल जाते हैं। फिर से सीन शिफ्ट होता है और 1992 को दिखाया जाता है, जहाँ पर बनी अपने बाप से मिलता है और दोनों एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं कि इस लड़की पर भरोसा कैसे किया जाए, मतलब हनी पे भरोसा कैसे किया जाए। तभी बनी बोलता है, बाबा मैं हनी को बहुत पहले से जानता हूँ, ये कभी भी हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं बनेगी। फिर बाबा बोलता है कि तुमने कभी सोचा है हमारे टीम में कभी कोई लड़की क्यों नहीं है, और तुमको पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि लड़की पर मैं कभी भरोसा नहीं करता और तुमने सिविलियन को ग्रुप में ऐड करने से पहले एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। तब बनी बोलता है, आप उस पर भरोसा कर सकते हो। तभी बाबा कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप खाता रहता है। असल में बनी ऑर्फनेज में रहता था और वहाँ गुरु काम करता था। गुरु ने ही बनी को अपने साथ रखा था और पाल पोस के बड़ा किया था और ट्रेनिंग दी थी और अपने काम के लिए उसे तैयार भी किया था। तभी से ही बनी गुरु को बाबा करके बुलाता है। फिर बनी गुरु से पूछता है कि ये प्रोजेक्ट तलवार क्या है, क्योंकि प्रोजेक्ट तलवार के बारे में बात चल रही होती है, जो कि हार्ड ड्राइव बनी ने चुराया था। तभी गुरु बोलता है, तुम्हें बस इतना जानना है, वो एक ट्रैकिंग डिवाइस है, तुम मान के चलो वो दुनिया में किसी को भी ट्रैक कर सकता है, चाहे किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, और वो भी जिससे हम मिलेंगे उसे भी हम ट्रैक कर सकते हैं। तो किसी भी देश की सरकार को हम गिरा सकते हैं और उठा भी सकते हैं। अगर ये गलत हाथों में लग गया तो पूरी इकोनॉमिक को भी कंट्रोल करेगा और पूरी दुनिया को भी। और दूसरी जगह हम जूनी और हसान को देखते हैं, जो कि ऑलरेडी पता लगा चुके थे कि हनी कौन है, क्योंकि बाहर वाले फुटेज में उसका फोटो आया था। पर ये जो 4 एजेंट थे उनका कहीं भी फोटो नजर नहीं आया। तब शान बोलता है, ये हनी जूनियर आर्टिस्ट के लिए ऑडिशन वगैरह देती रहती है, आप टेंशन न लिए, जल्दी से जल्दी हम इसका पता लगा लेंगे। फिर हमको हनी को दिखाया जाता है, जो कि बेहोश पड़ी है, जिसको गोली लगी थी। फिर वो अपने फ्लैशबैक में याद कर रही होती है कि कैसे वो एक महल से भागकर आई है और उसकी पहले शादी भी हो चुकी थी और उसका एक पति भी था जो कि मर चुका है। वो जब छोटी थी महल में, तब उसके पापा नौकर का काम किया करते थे। उधर ही से हनी ने गन वगैरह चलाना सीखा था। फिर हम देखते हैं बनी उससे मिलकर सब कुछ बता देता है कि तुम्हारा पुराना आइडेंटिटी हमको मिटाना पड़ा, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि तुम कौन हो और तुम्हारी जान को भी खतरा था, और तुम कहीं भी जाना चाहती हो तो जा सकती हो, तुमको न्यू आइडेंटिटी मिलेगी, अपनी लाइफ फिर से शुरू कर सकती हो। यानी बनी के बारे में बनी से पूछती है, तुमने कभी अपने बारे में नहीं बताया मुझे, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारी क्या हिस्ट्री है। फिर बनी बोलता है, मेरे पापा एक पुलिस ऑफिसर थे और मैं और मेरे मम्मी पापा एक शादी में गए थे। अचानक से उधर कहीं से डकैत आ जाते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। मेरे पापा ने मुझे कहीं छुपा दिया था और वो गन निकालकर उनके साथ लड़ने चले गए थे, और उस शादी में कोई भी जिंदा बचा नहीं था। वो सब कुछ लूटपाट करके वहां से चले गए थे और मेरे मम्मी पापा उधर ही मरे पड़े थे। फिर उसके बाद मैं ऑर्फनेज में चला गया था। फिर उस ऑर्फनेज में मुझे मेरे नए पापा मिले, जो कि मुझे बच्चों की तरह आज भी संभालते हैं। आज हम सब उनके लिए ही काम करते हैं। उन्होंने ही मुझे लाइफ में बड़ा मकसद दिया और उन्होंने समझाया कि मेरे से कुछ बड़ा होगा इस देश के लिए, हम कुछ कर सकते हैं साथ मिलकर। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि मेरा लाइफ में कुछ ना कुछ पर्पस है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, सन 2000 का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर बनी और चोको कोशिश कर रहे हो रहे हैं कि वो लोग पता लगा
लगा सके कि ये हनी के कोऑर्डिनेट जो सारा डाटा बनी को मिलता है, जब उसको वो डाटा रोमानिया में भी मिला था, उसकी बेटी और हनी दोनों जिंदा हैं और ये कोऑर्डिनेट कोई तो बनी को भेज रहा होता है। फिर बनी दोबारा से हनी के कोऑर्डिनेट के बारे में पूछता है, वो बोलता है अभी लोकेशन नॉट फाउंडेड। फिर वो ये भी लिखता है कि घर में अभी सेफ नहीं है। फिर बनी पूछता है सेफ हाउस किधर है, नैनीताल में। अब वो नैनीताल के सेफ हाउस का पता बता देता है। फिर बनी वो सेफ हाउस चेक करने के लिए निकल जाता है। दूसरी जगह हम हनी को भी देखते हैं जो कि अपनी बेटी को लेकर वही सेफ हाउस जा रही होती है। और फिर से मैं आपको एक चीज रिमाइंड कर देता हूँ, ये जो वेब सीरीज है ना, ये 2 टाइमलाइन पे चल रही है। एक आपका 1992 पे चल रहा है टाइमलाइन पे, और एक दूसरा आपका 2000 पे चल रहा है। अब सीधा हम स्टोरी पे चलते हैं। फिर से हमको 1992 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि हनी का आइडेंटिटी छुपाने के लिए उसे एक घर में रखा गया था और बनी उसका ख्याल रख रहा होता है। हनी को ना सिनेमा देखना बहुत पसंद था, तो बनी टाइम टू टाइम पर सिनेमा कैसेट भी लाया करता था, साथ में बैठ के वो कैसेट देखते थे और इन दोनों में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी थी। फिर उसके बाद अगले दिन हम सुबह हनी को देखते हैं जो कि बनी को बोल रही होती है कि मुझे भी तुम्हारी तरह एजेंट बनना है, और ये भी बोलती है कि मैं अब पुरानी वाली जिंदगी में वापस जा भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरी आइडेंटिटी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है, मौत के मुंह से बच के वापस आई हूँ। बनी तो पहले अब हनी को बहुत मना करता है, फिर आखिरी में बनी मान जाता है और बोलता है कि मैं अपने पापा से बात करके बताऊंगा। फिर हम देखते हैं कि बनी जाता है अपने पापा से बात करने के लिए और सारा पॉइंट रखता है और बोलता है कि पहले टाइम जब हार्ड ड्राइव चुराने गए थे तो हमारा पहला प्लान चौपट हो चुका था, और दूसरे टाइम फिर से हनी गई थी, उसकी जान को भी खतरा था। ये भी जानते हुए भी वो हार्ड ड्राइव को सही सलामत लेकर आई और उसे गोली भी लगी और उसने इतना डेंजर मोड़ लिया, अपनी जान पे खेला, इसलिए वो एक एजेंट बनना चाहती है और हमारे टीम के साथ वो जुड़ना चाहती है। फिर बनी बोलता है इसलिए बाबा मैं उसे ना पूरा ट्रेनिंग दूंगा और कैसे काम करते हैं सब कुछ उसे समझाऊंगा। उसके बाबा तब मान जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हनी को ट्रेनिंग दिया जाता है जो कि बनी दे रहा होता है ट्रेनिंग उसको। उससे हैंड कॉम्बैट के साथ साथ उसे कम्युनिकेशन स्किल भी सिखाए जाते हैं और एक एजेंट क्या क्या कर सकता है वो सब कुछ उसे सिखाया जाता है। और 1992 में जितने भी डिवाइस है सब कुछ उसे ऑपरेट करना सिखाया जाता है, वायरलेस ब्लूटूथ से वगैरह A to Z उसे सिखाया जाता है कि कैसे ये सब टेक्नोलॉजी का काम यूज करना है हमारे मिशन के अंदर। और लूडो भी उसको इस टेक्नोलॉजी के बारे में समझाते क्योंकि उसको सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में पता था और वही इस चीज को संभालता था। दूसरी जगह हम देखते हैं कि जो हार्ड ड्राइव बिजनेसमैन से इन लोगों ने लिया था उसको बहुत बार प्रोसेस करने के बाद लूडो एक वीडियो चलाता है और सब लोग वो वीडियो देखते हैं। उस वीडियो में एक फोटो नजर आता है जो कि डॉक्टर रघु का होता है। तभी बाबा देखकर चौंक जाते हैं और लूडो बोलता है ये अमेरिका में रहता है, इसको इंडिया लाने में बाबा और जूनी ने बहुत कोशिश करी है। और लूडो ये भी बोलता है कि यूटेक करके बैंगलोर में इन्होंने एक कंपनी शुरू की है और वहां पर सिक्योरिटी चारों तरफ है। उस फॉर्म के अंदर सीक्रेट वर्क चल रहा होता है जो कि प्रोजेक्ट तलवार के ऊपर होता है। फिर बाबा बोलते हैं कि प्रोजेक्ट तलवार को हम सक्सेस होने नहीं दे सकते हैं किसी स्टेज में भी। और फिर बाबा बोलते हैं कि पता करो उनके मूवमेंट का, हर एक चार का इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि हनी को ट्रेनिंग मिल रही होती है, धीरे धीरे वो ट्रेनिंग में परफेक्ट हो जाती है। और जब हनी तैयार हो जाती है बनी फिर उसको लेकर जाता है बाबा के सामने। बाबा फिर उसको अप्रूवल देता है और बोलता है कि तुम आज सिर्फ इस फैमिली की हिस्सा हो। पर बाबा बोलता है कि मैं लड़कियों पे भरोसा नहीं करता हूँ। तो बाबा बनी को बोल देता है अगर कुछ भी हुआ तो तुम्हें पता है ना तुम कहाँ से आई हो, उधर ही तुमको ले जाकर फेंक दूंगा। फिर हमको प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि सेफ हाउस के कोऑर्डिनेट मिलते ही बनी और चौको उस तरफ निकल जाते हैं, पर उस जगह पर केडी की टीम मौजूद थी। फिर वो लोग एक एक करके सबको मारते हैं। फिर हनी का लास्ट लोकेशन भी पता लगाते हैं और दूसरी जगह हनी के घर से उन लोगों को पता चल चुका था कि हनी अपना खुद का सेफ हाउस अलग से बना के रखी है। फिर ये लोग हनी के न्यू लोकेशन कोऑर्डिनेट भेजते हैं अपने लोगों को और बनी और चोको को भी वो कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं, साथ में लोकेशन भी। फिर बनी और चोको वहां से निकलने वाले थे तभी वहां पर केडी आ जाता है। फिर केडी के साथ इन लोगों की फाइट होती है और कैसे भी करके बनी और चोको वहां से वो निकल जाते हैं। बनी जल्दी से जल्दी हनी और अपनी बेटी के पास पहुंचना चाहता था और दूसरी सीन में हम ये देखते हैं कि हनी सेफ हाउस में थी और खुद को तैयार कर रही होती है और वो अपनी बेटी को ये समझाती है कि डरना नहीं है, बी स्ट्रॉन्ग, आने वाले खतरे के लिए हमें तैयार रहना होगा। फिर वहां पे केडी का आदमी घर के रेडियस में आता है, हनी को ये पता लग जाता है और वो अपनी बेटी को एक सेफ जगह छुपा देती है, उसके कान में हेडफोन लगा के कहती है तुम गाना सुनो यहाँ चुपचाप बैठ के, और वो वेपन वगैरह रेडी कर लेती है। फिर वो एक एक करके सबको मार देती है और एक आदमी उस घर के अंदर आ जाता है। फिर हनी उससे हैंड कॉम्बैट करती है और उसको मार देती है और वो बहुत जख्मी हो जाती है। फिर हनी उस घर से अपनी बेटी को लेकर निकल जाती है और दूसरी जगह हम केडी को देखते हैं जो कि उसको एक बंदा कॉल करता है और बोलता है कि हनी इधर से भाग चुकी है। फिर उधर बनी भी आ जाता है, वो घर में चारों तरफ चेक करता है, उसकी बेटी और हनी कहीं भी नहीं उसे मिलते। फिर चोको बोलता है कि ये सब जो लोग मरे हैं ये काम हनी का ही है। दूसरी जगह 1992 में बेलग्रेड में हम डॉक्टर राव को देखते हैं, इनको ट्रेस करने के लिए बनी की पूरी टीम गई होती है। डॉक्टर राव इतने साल बाद एक कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे और उनके पास प्रोजेक्ट तलवार के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी और इसमें भी हनी को यूज किया जाता है एज अ ट्रैप के लिए। हनी बिल्कुल अपना हुलिया चेंज कर लेती है वैसा जैसा डॉक्टर राव की पत्नी दिखती थी क्योंकि वो इस दुनिया में है नहीं। हनी ने अपना न्यू आइडेंटिटी भी साथ चेंज कर लिया था, वो एक रिसर्च फेलो है जो कि आज अटेंड करने आई है एक इंटरव्यू डॉक्टर राव का। फिर हनी डॉक्टर राव के पास जाती है और बोलती है आई एम ग्लैड, आई एम सो हैप्पी मैं आपका इंटरव्यू अटेंड कर पाई। उन्हें
में बातों बातों में उलझा के उनके कोट में एक बग लगा देती है, जिसकी वजह से बनी की पूरी टीम डॉक्टर राव की सारी बातें सुन सकती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं हनी अपनी बेटी को सेफ हाउस से लेके निकल चुकी थी और वो जैसे तैसे कार चला रही होती है, क्योंकि उसको काफी चोट आई थी और उसका खून भी बह रहा था। और वो अपनी बेटी को बोलती है कि मैं थोड़ा देर रेस्ट करूंगी, तुम कार से बाहर बिल्कुल भी मत जाना। पर उसकी बेटी सुनने वाली थी नहीं, वो कार से चुपचाप निकल जाती है अपनी माँ के लिए मेडिसिन लाने के लिए। वो इस दुकान में वो चली जाती है और दूसरी जगह हनी के सेफ हाउस से जो बैग वगैरह मिले थे हनी को, उस बैग के अंदर बनी को उसकी बेटी की फोटो दिखती है और वो ये फोटो देखकर बहुत भावुक हो रहा था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था इतने सालों से, क्योंकि उसकी एक बेटी भी है और हनी जिंदा भी है। फिर उसके बाद हनी को होश आ जाता है। फिर वो देखती है कि कार में उसकी बेटी है ही नहीं। वो घबरा जाती है, वो कार से बाहर निकल के वो चिल्लाती है नादिया नादिया। फिर हनी वहां से वो कार लेके निकल जाती है नादिया को ढूंढने के लिए। रास्ते में ही वो देखती है कि एक छोटी बच्ची जा रही थी। जैसे ही वो कार पास लेके जाके देखती है तो ये नादिया होती है। हनी बनी का सीजन 1 का एपिसोड 2 और एपिसोड 3 यहीं पे खत्म होता है। बाकी एपिसोड आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।